हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के? तो ये 3 तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बना होता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, विंडो 98 हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, विंडो विस्टा हो गया। ये सभी एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और मेन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही वर्क करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, यूजर्स के लिए बने होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सभी होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए, हमारे द्वारा स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें पहले से आपका एंड्रॉयड 11 12 इनबिल्ट रहता है। तो वो क्या है? वो किसी भी मोबाइल फ़ोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जितनी भी ऐप्स एप्लीकेशंस हम, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल पे हो गया, तो वो सभी इस्तेमाल यूजर्स के द्वारा किए जाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे लेटर्स को बनाना है, लेटर क्रिएट करना है, आपका रिज्यूम बनाना है, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, तो उसको जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में क्रिएट करना होता है, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। तो इनमें से कौन सा एम एस वर्ड में इस्तेमाल नहीं होता है या एम एस वर्ड के टर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजिकल टूल। तो मैजिकल टूल का इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग में मैजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है, कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस में कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है एम एस ऑफिस में। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो गेम में कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये चारों के चार क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर भी वर्क करता है एम एस ऑफिस में, लाइट पेन भी वर्क करता है एम एस ऑफिस में, और माउस भी वर्क करता है एम एस ऑफिस में, जबकि जॉयस्टिक नहीं वर्क करता है एम एस ऑफिस में। ये वीडियो गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। तो इनमें से कौन सा एम एस वर्ड का एडिशन नहीं है? 2003 भी है, 7 भी है, 10 भी है, तो ये वाला इसका एडिशन नहीं है एम एस वर्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द डैश वर्क विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है? इसमें जितना भी आपके द्वारा कॉपी और कट किया रहता है, तो वो सारा स्टोर रहता है ऑफिस कीबोर्ड में, और इसके हेल्प से हम इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करने के लिए ये ईजी रहता है आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड से। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन आ पेज। तो आपका एम एस वर्ड में जो ब्लैंक स्पेस होता है किसी भी प्रिंटिंग एरिया में के आउटसाइड में, तो उसको कहा जाता है मार्जिन। जैसे आपका ये प्रिंटिंग एरिया है, तो इसके आउटसाइड में आपका टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट राइट में जो भी आपका स्पेस है, उसको कहा जाता है मार्जिन। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा स्पेस रखा जाता है जब कभी भी मार्जिन के अलावा, उसको कहा जाता है गटर। या तो वो टॉप में रखा जाता है या वो आपका लेफ़्ट में रखा होता है, जहाँ से पेज को बाइंडिंग करना होता है। तो मार्जिन के अलावा अगर एक्स्ट्रा स्पेस रखना होता है, तो उसको कहा जाता है गटर। गटर मार्जिन कहा जाता है, जो कि बाइंडिंग के लिए ही मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस को छोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो पेज एम एस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है?
तो इनमें से है लैंडस्केप। दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट होता है जो कि आपका वर्टिकली होता है, और एक आपका लैंडस्केप होता है जो हॉरिजेंटल होता है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन। तो जो फॉर्मेटिंग है, जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट है उसको आपको कलर करना है, डिज़ाइन करना है उसके ऊपर, वो सभी क्या होती है, फॉर्मेटिंग होती है। तो वो आपका टेक्स्ट पे भी किया जाता है और वो टेबल पे भी अप्लाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ रेज्यूम। तो रेज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर को हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे, तो इसको वो किया जाएगा एम एस वर्ड को। एम एस वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये मोस्टली आपका टेक्स्ट फॉर्म में ही होता है, तो इसको इस रिज्यूम बनाने के लिए एम एस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए। एम एस ऑफिस के सभी जैसे एम एस वर्ड हो गया चाहे एम एस एक्सेल हो गया, तो F1 का ही इस्तेमाल किया जाता है हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो कंबाइन नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में मर्ज करने के लिए किया जाता है मेल मर्ज का इस्तेमाल। इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी एक लेटर को या कोई एक एप्लीकेशन अगर काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना है, अलग अलग नेम है, अलग अलग एड्रेस है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेल मर्ज का। फिर नेक्स्ट है विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। तो ये सेम वही हो गया, मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है आपका अगर सेम लेटर को डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट एड्रेस पे सेंड करना हो। नेक्स्ट है अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू। तो वर्ड प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टाइप अ बायोग्राफी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कीप अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड। तो नहीं, इसके लिए आपका जैसे टैली हो गया, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए जाते हैं। डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, इसके लिए भी नहीं इस्तेमाल होता है, इन्वेंट्री वगैरह के लिए भी नहीं होता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है वर्ड प्रोसेसर को, जैसे आपका बायोग्राफी वगैरह को टाइप करना हो। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, अभी हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो जो मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस दिया रहता है बाइंडिंग के पर्पज से, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जो बाइंडिंग साइड के लिए जो स्पेस छोड़ा होता है, तो उसे ही कहा जाता है गटर मार्जिन। या तो ये आपका टॉप में होगा या ये आपका लेफ्ट साइड में होता है। फिर नेक्स्ट है विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स। तो आपका एम एस वर्ड में क्विक एक्सेस के लिए कॉमनली यूज किया जाता है कौन सा टूल, तो वो किया जाता है टूल बार को। मोस्टली जितने भी कमांड्स होते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, टूल बार में। फिर नेक्स्ट है विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। तो जो किस बार में जो करंट पोजीशन होता है टेक्स्ट का वो अवेलेबल रहता है, तो वो होता है आपका स्टेटस बार में। सबसे बॉटम में होता है आपका टास्क बार के बिल्कुल ऊपर होता है स्टेटस बार, जिसमें आपका ये मेंशन रहता है, आपका विजिबल रहता है कि कौन से पेज पे आप वर्क कर रहे हो, कितने वर्ड टाइप किए हैं। तो वो सब आपका कहाँ पे रहता है, स्टेटस बार में। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर एंटायर टेक्स्ट को किसी भी एम एस डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल ए। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल ए। फिर नेक्स्ट है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इनमें से एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो क्विक एक्सेस टूल बार भी है, स्टार्ट मेन्यू बटन भी है, होम पैनल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू, ऑप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। तो जो नेम वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो किस बार में डिस्प्ले होता है, विजिबल रहता है, तो वो होता है आपका टाइटल बार में।
सबसे टॉप में होता है टाइटल बार, वहीं पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट का नाम दिया रहेगा वो आपका शो होता है, डिस्प्ले होता है टाइटल बार में। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड परफेक्ट भी है, वर्ड पैड भी है, एमएस वर्ड भी है। तो ये सभी के सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट है विच फाइल स्टार्ट्स विद एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड फाइल किससे स्टार्ट होती है, तो ये होती है विन वर्ड डॉट एग्जीक्यूशन के लिए होता है .exe। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन इज़ यूज। तो शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस एन यूज किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। ये एमएस एक्सेल में भी यूज होता है और प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में भी आपका कंट्रोल एन ही यूज किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए इनमें से कौन सा फील्ड को इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड फील्ड को। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको किसी भी पार्ट को अगर उसको लिंक करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस रेफरेंस। एग्जांपल के लिए अगर आप पेज 1 में हो और उसकी अगर पिक्चर आपके किसी दूसरे या थर्ड या फोर्थ पेज पे है तो उसको लिंक किया जाता है क्रॉस रेफरेंस के द्वारा वर्ड फील्ड में। फिर नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। तो ये आपका पहले भी हो चुका है, तो इसका एम एस वर्ड का एडिशन नहीं है एम एस वर्ड 1020। नेक्स्ट है विच बार शोज ऑन करंट पोजीशन एज फार एज टेक्स्ट गोज। तो आपका जो करंट पोजीशन है उसको शो करता है स्टेटस बार में। इसके अलावा एम एस वर्ड के जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको भी देख लेते हैं। कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेक्स्ट एरिया को कट करने के लिए। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और उसको करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एक्स। और इसको अगर कहीं पे आपको कॉपी करना है तो उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करना होता है कट करने के बाद। तो वहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा जहाँ से कट किया है और पेस्ट कर सकते हैं हम आपको जहाँ पे आपको उसकी नीड है उस पैराग्राफ में। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट पेज में भी कोई भी आपका पैराग्राफ है उसको आप थर्ड पेज पे लाना चाहते हो, फोर्थ में भी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, उतने टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होता है और उसको कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी के साथ। फिर नेक्स्ट है अंडू का ऑप्शन। अगर आपको कोई भी ऑप्शन को आपको दोबारा से रिपीट करना है तो उसको हम अंडू करते हैं। अगर उसको अंडू किए हुए को दोबारा से रिपीट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई से रीडो करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फाइल को अगर हमको सेव करना है तो कंट्रोल एस, और अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है होम का बिगनिंग ऑफ लाइन में आने के लिए, किसी की लाइन की शुरुआत में आने के लिए, एंड का एंड ऑफ द लाइन के लिए कंट्रोल और प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं हम। अगर आपका कर्सर किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम में है या किसी भी पेज पे आपको अगर होम पे आना है, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन पे आना है तो वो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। और कंट्रोल एंड से आपका डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए राइट एरो का आपका जो भी कैरेक्टर है उसके राइट में जाने के लिए, लेफ़्ट का लेफ़्ट के लिए कंट्रोल राइट एरो का राइट वर्ड के किसी भी राइट में जाने के लिए, लेफ़्ट का लेफ़्ट वर्ड के लेफ़्ट के लिए, अप एरो का ऊपर वाली लाइन के लिए, डाउन एरो का डाउन के लिए, कंट्रोल प्लस अप एरो का अप वन पैराग्राफ एक पैराग्राफ ऊपर आने के लिए, डाउन का उसी तरह से डाउन पैराग्राफ के लिए। F4 का होता है अगर लास्ट कमांड को दोबारा से रिपीट करना है। कंट्रोल ए वहीं आपका पूरा एंटायर या होल डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, जैसे आपको टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल आई से इटैलिक में आ जाएगा इसका फॉन्ट, यू से अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपको बुलेट्स वगैरह लगाना है आपको टेक्स्ट के आगे, कंट्रोल एल से आपको अलाइनमेंट को आपका लेफ़्ट में है तो राइट में है तो उसको आपको लेफ़्ट में लेके आना है। अगर आपको राइट ले जाना है तो कंट्रोल एल प्रेस करना पड़ेगा, और अगर अलाइनमेंट को सेंटर में लेके आना है सभी टेक्स्ट को
तो कंट्रोल ई को प्रेस करना होता है। इसी तरह से अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ को श्रिंक करना है, मतलब आपका फ़ॉन्ट साइज़ ये है, उसको थोड़ा और कम करना है, श्रिंक करना है कम, तो उसके लिए हम कंट्रोल और इस वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसी को हमारे को इंक्रीज करना है फ़ॉन्ट को, तो इस वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज़ भी हैं, जैसे फाइंड के लिए कंट्रोल ऐप हो गया, और आपका रिप्लेस के लिए आपका कंट्रोल एच हो गया। हाइपरलिंक के लिए आपका कंट्रोल प्लस के हो गया। तो इस तरह से काफ़ी इसके शॉर्टकट कीज़ भी हैं। तो ये एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।